हज़रत मौलाना ज़िया रहमान फारूकी शहीद नव्वरल्लाहु मरक़दा, उनके साहबजादे हज़रत मौलाना नौमान ज़िया साहब हफ़िज़हुल्लाह हमारे सामने तशरीफ़ फरमा हैं। उनके बयान से कबल उनके साथ हम सफ़र भाई अब्दुल जब्बार साहब तशरीफ़ फरमा हैं। उनको माइक पर दावत दूंगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और मंजूम कलाम से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। भाई अब्दुल जब्बार साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहबाब मोहब्बत अकीदत सवाब की नीयत से दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक खूबसूरत नात आप हज़रात के हसीन सिमातों के हवाले करने जा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। सहाबा से कोई पूछे जरा जलवा मोहम्मद का, 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 नजर भर कर नहीं देखा कभी चेहरा मोहम्मद का, नजर भर कर नहीं देखा कभी चेहरा मोहम्मद का, सहाबा से कोई पूछे जरा जलवा मोहम्मद का, चलो माना के टूटा बोरिया उनका बिछोना था, 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 मगर सारे जहां में चलता है सिक्का मोहम्मद का, सहाबा से कोई पूछे जरा जलवा मोहम्मद का, और जो मुनकिर आइशा के हैं मदीना कैसे जाएंगे, कहते हैं यार मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। जो दुनिया में रहकर मेरी माँ आयशा को गाली देगा वो कभी जन्नत में जा, और जिसका अकीदा है वो तो बोलो, वो बांग्लादेश वाले भाई बोले, और जिसने माँ आयशा को गाली दी वो कभी जन्नत में जा। हाँ, अपने अकीदे का इजहार करना है। शेर सुनिएगा, आपका ईमान ताज़ा हुआ कि जो मुनकिर आइशा के हैं मदीना कैसे जाएंगे, के जो मुनकिर आइशा के हैं मदीना कैसे
कैसे जाएंगे जो मुल्के आयशा के गए मदीना कैसे जाएंगे। बना है हाँ बना है आयशा के घर में जब रोजा मोहम्मद का। बना है आयशा के घर में जब रोजा मोहम्मद का। सहाबा से कोई पूछे जरा जलवा मोहम्मद का। और बिलाले मुज़तरिब बोले कि क्या होगा इन आँखों का। जो बिलाल का आशिक बैठा है हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। शेर सुनिएगा कि बिलाले मुज़तरिब बोले कि क्या होगा इन आँखों का। बिलाले मुज़तरिब बोले कि क्या होगा इन आँखों का। बिलाले मुज़तरिब बोले कि क्या होगा इन आँखों का। बिलाले मुज़तरिब बोले कि क्या होगा इन आँखों का। अगर आँखों से ओझल हो गया चेहरा मोहम्मद का। सहाबा से कोई पूछे जरा जलवा मोहम्मद का। सहाबा से कोई पूछे जरा जलवा मोहम्मद का। एक खूबसूरत नज़म दो तीन अशार आप हजरात के हसीन समातों के हवाले कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। झंगवी का परचम नहीं, जो झंगवी का दीवाना बैठा है, मेरी बात उससे जो झंगवी का दीवाना है वो हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। कलाम सुनिएगा आपका ईमान ताजा होगा। झंगवी का परचम जिसने लहराया चलती रही गोली हक नहीं छुपाया। सच नहीं छुपाया हक नहीं छुपाया। झंगवी का परचम जरनैल बन के सारे आया। झंगवी के गुलशन में बहार लाया। जरनैल बन के इसारे आया। झंगवी के गुलशन में बहार लाया। झंगवी मिशन को असेंबली पहुंचाया। झंगवी मिशन को असेंबली पहुंचाया। चलती रही गोली हक नहीं छुपाया। सच नहीं छुपाया हक नहीं छुपाया। और शेर सिमात फरमाइएगा। फारूक की झंगवी की थी निशानी जिसकी गरज से मर गए ईरानी। फारूक की
झंगवी की थी निशानी, जिसकी गरज से मर गए ईरानी। हाई कोर्ट से लाशा उठाया, हाई कोर्ट से लाशा उठाया, तो फिर उठाइए अपने हाथ। चलती रही गोली, हक नहीं छुपाया, सच जो हाथ उठा सकता है वो उठाए। चलती रही गोली, हक नहीं छुपाया, सच नहीं छुपाया, कुछ नहीं बचाया। और मेरी हाजिरी का आखिरी शेर, मेरी हाजिरी का आखिरी शेर, आखिर में अली शेर की बात करने लगा। ऐसे नहीं, और जैसे शेर आया था असेंबली में वैसे गज के बोलो सुभान अल्लाह। शेर सुनिएगा। अली शेर आया तड़पाईराने, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जवाने। अली शेर आया तड़पाईराने, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जवाने। सुनिएगा, जब शेर आया तो फिर क्या हुआ? मुनकिर का घेरा, मुनकिर का घेरा, काले का घेरा। अगर आप ज़ौक़ में बैठे हैं तो इससे बढ़कर एक जुमला कहना चाहता हूं, सुनिएगा। मुनकिर का घेरा, काले का घेरा, ओ काफिर का घेरा, काफिर का घेरा, तंग कर दिखाया। तो फिर उठाइए अपने हाथ। चलती रही गोली, हक नहीं छुपाया, सच नहीं छुपाया, हक नहीं छुपाया। झंगवी का परचम जिसने लहराया, चलती रही गोली, हक नहीं छुपाया, कुछ नहीं बचाया। इंतहाई खूबसूरत आवाज़ अंदाज से हमारे सामने मंजूम कलाम पेश फरमा रहे थे भाई अब्दुल जब्बार साहब। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब मैं दरख्वास्त करूँगा बिरादर मोहतरम वकील सहाबा हज़रत मौलाना सैफ रहमान फ़ारूकी साहब को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और हज़रत फ़ारूकी साहब को अपने मखसूस अंदाज में दावत खिताब दें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। अजीज़ भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप अहबाब के सामने तशरीफ़ फरमा हैं। स्टेज पर मुअर्रिख़ इस्लाम हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी शहीद रहमहुल्लाह के फ़र्जंद मौलाना नौमान ज़िया फ़ारूकी साहिब
उनका बयान आपके सामने होगा और आप इंशाअल्लाह सुनेंगे। मैं चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की अजमत और उनकी सीरत, उनके उन्वान पर ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन प्रोग्राम जो हमारे यहाँ रखे जाते हैं, इन प्रोग्रामों को तरतीब देने वाले जो साथी हैं, जो रात दिन मेहनत करके, जो दफातर के चक्कर लगा के इस पे मेहनत करते हैं और ये प्रोग्राम तरतीब देते हैं, अल्लाह ताला उन दोस्तों को, उन साथियों को सलामत रखे। हजरत उस्मान वो शख्सियत हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्लाह ने उनको बड़ी अजमतें अता फरमाई हैं, अल्लाह ने उनको बड़ा मकाम अता फरमाया है। लेकिन एक मकाम अल्लाह ने हजरत उस्मान को वो अता फरमाया, अगर हजरत उस्मान की कोई और अजमत बयान न की जाए, अगर हजरत उस्मान का कोई और मकाम लोगों के सामने न रखा जाए, सिर्फ उस एक मनसब का जिक्र कर दिया जाए, तो हजरत उस्मान के लिए वो मनसब काफी है। जिस तरह इस कायनात के अंदर मनसब नबुव्वत एक ऐसा मनसब है कि जो मेरे रब की अता है। अल्लाह ने इस कायनात में से, पूरी इंसानियत में से जिसे चुन लिया, उसे अपना नबी बनाया। कोई इंसान मेहनत करके, इबादत करके, कुरान की तिलावत करके, किसी और मजहब पे उबूर हासिल करके ये दावा नहीं कर सकता कि मैं अल्लाह का नबी हूं। हम उसे कहेंगे कि तू झूठा है, तू बेईमान है, काफिर है। कोई इंसान नमाज पढ़ने से नबी नहीं बन सकता, कोई इंसान कुरान पढ़ने से नबी नहीं बन सकता, इसलिए कि नबुव्वत ये अताए रब्बी है। ये एक ऐसा मनसब है जो सिर्फ मेरे रब की तरफ से खास बंदों को अता किया गया, और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस मनसब को खत्म कर दिया गया, इस मनसब की तकमील हो गई। जिस तरह इस कायनात के अंदर मनसब नबुव्वत मेरे रब की खास अता है, मेरे भाइयों, इसी तरह इस कायनात के अंदर मनसब नबुव्वत के बाद एक और मनसब भी है, जो मनसब नमाजें पढ़ने से नहीं मिल सकता, जो मनसब जिहाद करने से नहीं मिल सकता। कोई इंसान ये कहे कि मैं अल्लाह का वली बनना चाहता हूं, वो सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे, वो सारी जिंदगी नमाजें रोजे करता रहे, अल्लाह का वली कहला सकता है। कोई शख्स ये कहे कि मैं मुजाहिद बनना चाहता हूं, वो तलवार उठाए, वो बंदूक उठाए, कुफ्फार के सामने सीना सिपर होके खड़ा हो जाए, वो मुजाहिद तो बन सकता है। कोई इंसान ये कहे कि मैं मुहद्दिस बनना चाहता हूं, वो मदरसे में बैठ जाए, हदीस को पढ़े, हदीस को परखे, हदीस को पढ़ाना शुरू कर दे, वो मुहद्दिस तो कहला सकता है। कोई इंसान ये कहता है कि मैं मुफस्सिर बनना चाहता हूं, वो कुरान को पढ़े, कुरान पे उबूर हासिल करे और कुरान को पढ़ाना शुरू कर दे, कुरान का तर्जुमा बयान करना शुरू कर दे, वो मुफस्सिर कहला सकता है। हर इंसान, हर आदमी अल्लाह का वली कहला सकता है मेहनत करके, हर इंसान मुजाहिद बन सकता है मेहनत करके, हर इंसान अल्लाह का मुहद्दिस, कुरान बयान करने वाला, हदीस बयान करने वाला बन सकता है। लेकिन जिस तरह मनसब नबुव्वत ये खास मेरे रब की अता है, इसी तरह इस कायनात के अंदर मनसब सहाबियत भी एक ऐसा मनसब है कि मैं रातों को खड़ा होकर तहज्जुद पढ़ता रहूं, मैं सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। मैं रातों को बैठकर कुरान की तिलावत करता रहूं, मैं सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। मैं पीर कहला सकता हूं, मैं अल्लाह का वली कहला सकता हूं, मैं अल्लाह का वली कहला सकता हूं, मैं मुजाहिद कहला सकता हूं। लेकिन जिस आंख ने मेरे पैगंबर को देख लिया, वो आंख हमें नसीब नहीं हो सकती। और जिन्होंने मेरे पैगंबर की जियारत कर ली, अल्लाह ने उन्हें वो मनसब अता फरमाया कि उन्हें हम सहाबा कहते हैं। अब कायनात के अंदर उन्हें और कोई अजमत अता हो ना हो, उनके लिए ये अजमत काफी है कि वो मेरे पैगंबर के सहाबा हैं। ठीक है।
आने वाले शख्स जो मर्जी करते रहे, ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दें, वो हजरत उस्मान के इस मनसब को पहुंच नहीं सकते। तो हजरत उस्मान का बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। वक़्त नहीं है, मैं बिला ताखीर हजरत से गुजारिश करूंगा कि वो आपके सामने बयान करेंगे, फिर मौका मिला तो आपके सामने उस उन्वान को रखेंगे। तशरीफ लाते हैं मुअर्रिख़ इस्लाम के अजीम फर्जंद हजरत मौलाना नौमान ज़िया फ़ारूक़ी साहिब। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, एक दफा बुलंद आवाज से यकजान होकर, यक ज़बान होकर मुजाहिदों वाला नारा लगाएं। जैसे शायर ने कहा कि लगाता था वो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाने रिसालत, शाने सहाबा, अजमत सहाबा। तशरीफ लाते हैं हजरत मौलाना मोहम्मद नौमान ज़िया फ़ारूक़ी साहिब।